solving question number 3 of exercise 2.2 class 9. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन के पॉलिनोमियल के साथ में आपके ज़ीरोज़ लिखे हैं वो उसके ज़ीरोज़ एक्चुअल में हैं या नहीं हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था ज़ीरोज़ तब होते हैं जब आंसर आपका, जैसे ये एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे आप इस इक्वेशन में तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाए। मतलब आप ये बात ध्यान रखिए, नाम में ही पता चल रहा है ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरो, ज़ीरो से ही तो मिलके बना है ज़ीरोज़। तो इट मीन्स हम पहले जैसे चेक करेंगे, ये आपको दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और आपकी ये दो वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम रखते हैं x को 1, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे अगर हम इस इक्वेशन में, तो x की जगह पर 1 रख दिया। देखिए, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, 1 रख दिया है, यहाँ पर भी और इधर भी। सो ये आपका हो गया p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 विच इज़ ज़ीरो। आ गया ना आपका आंसर ज़ीरो। अब आपको -1 भी रखना होगा क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। सो इफ़ x इज इक्वल्स टू -1, तब देख लेते हैं भाई क्या आंसर आता है। अब हम फिर से इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे -1 रखेंगे। ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज़ +1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है, अगेन -1 1 इज़ ज़ीरो। देखिए, इससे भी आंसर आपका ज़ीरो आ गया। तो ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो आपको लिखना क्या है, येस 1 एंड -1 are the zeros of px, क्योंकि हम इस पॉलिनोमियल को किससे डिनोट कर रहे हैं, px से डिनोट कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से इसके फोर्थ पार्ट में होना है। इसमें दे रखा है x + 1 x - 2 और इसके दो जीरोज़ हैं ये, तो चलो पहले पुट कर लेते हैं -1। सो x इज इक्वल्स टू -1 अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा आपका p - 1 इज इक्वल्स टू x, इधर भी -1 आ जाएगा, ये वाला +1, फिर इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 है। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका ज़ीरो रह गया, और ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये आपका आ गया -3। ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर ज़ीरो आ गया। अब इसके बाद हमें क्या पुट करके देखना है, 2, क्योंकि हमारा भाई -1 तो इसका ज़ीरो बन गया। अब हम 2 पुट करके देखेंगे, तो ये देखिए इक्वेशन में 2 रख देते हैं जहाँ पर x है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा -2। ये आपका आ गया 2 + 1 3 एंड 2 - 2 इज़ 0। तो यहाँ पर भी इसका आंसर ज़ीरो आ गया ना। तो जब दोनों से ये आंसर ज़ीरो आ गया तो हम फिर से क्या लिखेंगे, येस, एक तो -1 था और एक 2 था, -1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। है ना इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स येस ज़ीरो है, अगर नहीं आता तो भाई ज़ीरो नहीं है। अब हम इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको x क्या दे रखा है, ज़ीरो दे दिया, तो हमें कुछ करना नहीं ज़्यादा, हमें जस्ट x की जगह पे 0 रख देना है। तो ये आपका आ जाएगा p0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करें, क्यूब करें या पावर 100 कर दें तो हमारा आंसर तो 0 ही आता है। यहाँ से भी 0 निकल गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे येस 0 इज़ a zero of px, that's it। सिक्स पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू lx प्लस m वेयर x इज इक्वल्स टू -m अपॉन में l। तो हमें क्या करना होगा, अब इधर x की जगह पर हमें क्या रख देना है, -m अपॉन में l इज इक्वल्स टू l। x की जगह पर दोबारा से क्या आ जाएगा आपका, -m अपॉन l, ये वाला +m एज इट इज़। एज़ यू नो l से l कट गया। अगर यहाँ पे कोई नंबर भी होता, अगर यहाँ पर हम लिखते लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 × 1/2, तब भी तो वो कटेगा ही ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो l से l कट गया है, आपका बचा क्या है यहाँ पर -m + m, एंड ये क्या आ जाएगा आपका, दोनों वेरिएबल्स कट जाएंगे बिकॉज साइंस आर डिफरेंट। तो ये भी आंसर ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आंसर आते ही मतलब ये भी इसका ज़ीरो बन गया ना। सो येस -m अपॉन l इज़ a ज़ीरो ऑफ px। जिसमें आंसर आपका ज़ीरो आता जाए मतलब वो ज़ीरो है, जिसमें नहीं आएगा वो ज़ीरो नहीं होगा। अब इसका जैसे हम सेवेंथ पार्ट देखते हैं, तो इसके अंदर आपकी दो वैल्यूज़ हैं अगेन, तो हम पहले रख लेते हैं इसको -1 अपॉन √3 को। तो ये हमारा क्या आंसर देगा, 3, x की जगह पर रख दिया -1 अपॉन √3 स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस में 1, ये हो गया आपका 3। देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3
क्योंकि मैंने आपको बताया था √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। -1, एज यू नो 3 से 3 कट किया, -1 -1 इज़ 0। सो यही आपका आंसर आ गया 0। अब हम देखते हैं कि भाई ये वाला तो 0 निकल गया, अब इसको चेक करते हैं। तो हम क्या रखेंगे अब वैल्यू, 2/√3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। देखिए इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x² की जगह पे आ जाएगा 2/√3² -1, तो ये आपका आ गया 3। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 4 - 1 विच इज़ 3 एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन लग गई कि भाई एक ऊपर वाला तो 0 आ गया बट नीचे वाला 0 नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है, -1/√3 इज़ आ 0 ऑफ px but 2/√3 is not a 0 of px, कि भाई एक तो 0 है बट दूसरा वाला नंबर आपका 0 नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे विच इज़ 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट में आपको दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू 2x + 2 वेयर x आपको दिया हुआ है 1/2। सो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह आपका आ जाएगा p ब्रैकेट x की जगह पर आपका आ जाएगा 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 2, x की जगह पर आपका आ गया 1/2 + 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये हो गया आपका 1 + 2 विच इज़ 3। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आपका ये 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये इसका 0 भी नहीं है। सो आप लिखेंगे 1/2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ px। मतलब नाम से ही पता चलता है अगर 0 आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करके तो वो 0 बनता है, वरना वो 0 नहीं होता।